जैसे आपने फोर्थ फिफ्थ और फोर्थ को किया, फिफ्थ को किया, बिल्कुल ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी आपको अपने आप करना है। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर आपसे फिफ्थ और 6 नहीं हुआ तो आप बाद में मुझसे डिस्कस कर लेना, पूछ लेना, लेकिन अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे, ठीक है ना। If I read this question at front of you, so listen to be carefully better. Question number 7 is says that half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. वो कहता है आपसे कि एक हिरन का झुंड है और उसमें एक हिरन का झुंड है और उस झुंड का बेटा 3/4 टाइम्स जो है वो कहीं आप पास में जो है चल रहा है। किसी खेत में एक झुंड का 3/4 टाइम्स जो डीर है वो आपके पास में कहीं पर चल रहे हैं, ठीक है ना। आगे कहता है एंड द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, और उसका जो रिमेनिंग है, जो बाकी जो है वो लास्ट कहीं पर भी, आसपास कहीं पर भी वो खेल रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, और जो बचे हुए 9 डियर है, जो हिरन है, 9 बचे हुए हिरन है, वो किसी तालाब में पानी पी रहे हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछता क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड। तो आपको उस ग्रुप के, उस झुंड के टोटल डियर की कंडीशन वैल्यू को बताना है, कितने नंबर्स ऑफ डियर हैं उसमें, ठीक है ना। उस झुंड में टोटल कितने हिरन है, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और इसको बड़े ध्यान से देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है। स्टूडेंट्स, हमें नहीं पता उस झुंड में कितने हिरन हैं, तो हम अपनी तरफ से हिरन को ही मान लेंगे। हमने माना लेट द टोटल डियर इन हार्ड इज इक्वल टू एक्स। हमने अपनी तरफ से मान लिया लेट द टोटल डियर इन हार्ड इज इक्वल टू एक्स, अंडरस्टैंड। अब आगे उसने कहा कि 3/4 टाइम्स एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग। सॉरी, इसमें कहा है कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हाफ grazing in the field is equal to half of total. It means x upon 2. Okay, 3/4 of deer playing, जो आपके पास में बचा है टोटल झुंड का हाफ तो बेटा घास चल रहा है, और जो आपके पास में बचा है उसका 3/4 कहीं पर भी आसपास घूम रहा है। तो क्या होगा इसका कंडीशन बनेगा कि x upon 2 मल्टीप्लाई 3/4। समझ में आता है? x upon 2 का बेटा टोटल x है ना आपके पास में, और उसका हाफ जो है वो घास चल रहे हैं, और जो बचा है x में से अगर आपने हाफ निकाल दिया तो हाफ ही तो बचेगा, और वो जो हाफ है उसका 3/4 टाइम यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई करेगा उसका, तो वो आपके पास आसपास कहीं किसी भी मैदान में घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x upon 8। यहां तक समझ में आता है? आगे क्वेश्चन में कहता है द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर। लिख लीजिए इसको, ड्रिंकिंग कितने हिरन पानी पी रहे बेटा? 9। सो अब आप देखिएगा टोटल डियर इन अ हर्ड इज इक्वल टू ग्रेजिंग डियर प्लस प्लेइंग डियर प्लस ड्रिंकिंग वाटर डियर। तो टोटल कब होगा? इसके टोटल कब होगा बेटा? जो घास चल रहे हैं, जो घूम रहे हैं और जो पानी पी रहे हैं वो सब इक्वल हो जाएंगे ना। तो देखिएगा यहां से निकालेंगे। सो टोटल डियर इज इक्वल टू होगा आपके पास में x upon 2 प्लस 3x upon 8 प्लस 9, और ये किसके इक्वल आएगा? x के इक्वल आ जाएगा।
x अपॉन 2 प्लस का 3x अपॉन 8 प्लस का 9। अब आपको इसको सोल्व करना है बेटा। चलिए इसको देख लीजिए आप। x इज इक्वल टू, यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ RHS। आपको RHS का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे 8 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x प्लस का 3x प्लस का 72 अपॉन 8 एंड 8 विल मल्टीप्लाई ऑफ x, और ये 8 इधर जाते मल्टीप्लाई करेगा तो आपके पास हो जाएगा 7x प्लस 72। इसको इधर ले आइए बेटा, तो 8x माइनस का 7x इज इक्वल टू 72 एंड x इज इक्वल टू 72। सो द टोटल here in a heart is equal to 72. So the total D in heart is equal to 72. ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर होती है बात? तो उस झुंड में कितने डी है बेटा? 72। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए नाउ वी विल प्रोसीडिंग द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज सेज यू बेटा twice as a number is as much greater than 30 as the 3 times of the number less than 60. Find the number. कोई नंबर का डबल 30 के इक्वल है। एक बार ध्यान से सुने बेटा इसको। Twice as a number is as much greater than 30. किसी नंबर का 2 गुना 30 से ग्रेटेस्ट है। एंड 3 times of the number less than 60, और उसका 3 गुना 60 से कम है। तो आपको फाइंड आउट करके दिखाना है कि वो नंबर क्या है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले डिफरेंस को कंसीडर करना है। तो हमने किया लेट डिफरेंस, हमने x मान लिया। ठीक है ना? कंडीशन फर्स्ट, 2 times of a number यानी कि twice of the number is equal to 30. Twice of the number is equal to 30. It means आपके पास में 2 मल्टीप्लाई नंबर हो जाएगा बेटा। We don't know what is the number. हमें नहीं पता कि नंबर क्या है, तो हमने लिया 2 मल्टीप्लाई नंबर is equal to x plus 30. इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। अब आपके पास में कंडीशन सेकंड क्या होगी, 3 times of number is equal to less than 60. 3 times of number is equal to less than 60 है ना? तो यहां पर आपके पास हो जाएगा। अब हम करेंगे बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, टेकिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आपने दोनों इक्वेशन को ले लिया और दोनों को एक दूसरे के साथ में इक्वल कर दिया, इक्वल किया। तो आपके पास ध्यान से देखना बेटा, इक्वल कैसे होगा। अगर आपको यहां से नंबर की वैल्यू चाहिए तो नंबर की वैल्यू आपके पास में कितना बनेगी, 2 इसके नीचे चला जाएगा। अगर आप यहां से नंबर की वैल्यू निकालते, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते बेटा, ये भी 2 है, ये 2 नंबर्स के इक्वल है और ये आपके पास में 3 नंबर्स के इक्वल है। इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। वी नीड ओनली नंबर, हमें सिर्फ नंबर की नीड है। तो नंबर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इस 2 को हम इसके नीचे डाल देंगे, और हम जब हम 3 इंटू नंबर्स को देखेंगे, यहां से भी हमें नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो इस 3 को हम 60 माइनस एक्स के अपॉन में लेकर के चले जाएंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को इक्वल रखना है। और इक्वल हम तभी रख सकते हैं जब यहाँ पर भी नंबर की वैल्यू हो, यहाँ पे भी नंबर की वैल्यू हो। ठीक है ना? तो यहाँ से हम इसको करेंगे, यहां से आपके पास आ जाएगा 2 नंबर, यानी कि आपके पास नंबर आ जाएगा इधर से, नंबर इज इक्वल टू, इसको हटा दीजिए यहां से, ये आपके पास होगा x प्लस 30 अपॉन 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बोलोगे, और इक्वेशन नंबर थर्ड आप जो बोलेंगे बेटा वो होगी आपके पास में नंबर इज इक्वल टू 60 माइनस का x अपॉन 3। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, सॉरी सेकंड होगा। अब आप इसको कर लीजिए बाय द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को इक्वल करेंगे जब आप, तो आपके पास आएगा x प्लस 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 माइनस का x अपॉन 3, क्रॉसिंग द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो आप इसको एक दूसरे के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 16 माइनस एक्स। अंडरस्टैंड? इट मीन्स 3x प्लस का 90 इज इक्वल टू 120 माइनस का 2x। क्लियर हो जाती है बेटा बात? इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले आइए तो आपके पास हो जाएगा 3x प्लस का 2x इज इक्वल टू 120 माइनस का 90। इट मीन्स 5x इज इक्वल टू 120 माइनस 90 इज इक्वल टू आपके पास में 30 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6। तो ये आपके पास में x क्या है? डिफरेंस है बेटा आपके पास में। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो जब आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास में आप इसको, इस वाले को कहीं पर भी रख लीजिए। अगर आप इसमें रखेंगे तो भी वैल्यू आएगी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप करेंगे तो आपके पास देखिएगा क्या आएगा, 6 प्लस 30 अपॉन 2। इट मीन्स आपके पास आएगा 30 प्लस का 6 बेटा 36 होता है ना, इट मीन्स 18। आंसर क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से भी आता है। अगर आप इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे तो भी आपके पास आंसर जो आएगा वो 18 के इक्वल आना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा, सो द exact answer is equal to 18। ये आपका 18 इसका राइट आंसर होगा बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 था, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से बड़े ध्यान से करेंगे तो ये आपसे हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर आया वो 18 आया है, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिए बेटा। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर फेसिंग द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। Okay, and question number 9 says that the length and breadth of a plot are in the ratio is 11:4. At the rate 100 per meter, it will cost 75,000 to fence the plot. Find the dimension of the plot. आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि किसी भी प्लॉट का आपके पास में लेंथ और ब्रेथ में जो रेशो दिया है वो 11:4 है, और उस प्लॉट को फेंस करने का यानी मतलब उसको तैयार करने का जो रेट है वो 100 रुपये पर मीटर की दर से 75,000 रुपीज आता है। तो हमें इस क्वेश्चन में बेटा हमें उसकी डायमेंशन को बताना है, उसकी लेंथ और ब्रेथ को हमें फाइंड आउट करके दिखाना है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं इस समय, और क्वेश्चन नंबर 9 में जो चीज आपको दी है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। द गिवन is ratio of length and ratio of and breadth is equal to 8:4 दिया है। Let the length is equal to 11x and breadth is equal to 4x, because you know very well when any question asked you in the ratio you have to solve that question by the taking a variable. Understand? जब आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं रेशियो टाइप के तो उसमें आपको एक वेरिएबल लेना पड़ता है उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो हमने यहाँ पर x एक वेरिएबल ले लिया। अब उसमें जो हमने कहा उसको देखेंगे। बिकॉज द रेट ऑफ फेंसिंग टू प्लॉट एट 100 रुपीज पर मीटर इज इक्वल टू 75,000। ठीक है ना। उसने आपको दिया कि उस प्लॉट को तैयार करने का बहाने का जो रेट है वो 75,000 है।
और 75,000 कर रहे हैं जब आप उसका 100 रुपीज पर मीटर के अकॉर्डिंग उसका रेट आप पे करते हैं। तो यहां से आपको इस प्लॉट का पैरामीटर मालूम होगा बेटा। चलिए देखते हैं। सो द पेरीमीटर ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, जब आपको बेटा वैल्यू दी गई हो, जब आपको रेट पता हो और उसकी दर पता हो, तो आप वहां से डायरेक्टली उस प्लॉट का या किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज का जो आपको दिया है उसका आप या तो पैरामीटर भी निकाल सकते हैं और आप उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो हम यहां से इसका पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। तो पैरामीटर फाइंड आउट कैसे होगा बेटा, 75,000 को अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो आपको इसका पैरामीटर पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे 75,000 अपॉन 100 और ये आपके पास में बेटा मीटर में आएगा। तो जब आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यू हैव टू गेट 750 मीटर। और ये आपका क्या बेटा, ये उस प्लॉट का पैरामीटर है। अब यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर, ठीक है ना। आपने पैरामीटर का फॉर्मूला लगा दिया। देखिए आपको यहां पर 11:4 दिया, इट मींस ये आपके पास में रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे आप पैरामीटर का। तो आपको पता है कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 750 मीटर, ठीक है ना। तो यहां इसकी वैल्यू को रखिएगा, एल की वैल्यू आपके पास 11x है एंड बी आपके पास 4x है, इज इक्वल टू 750 मीटर। अंडरस्टैंड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 15x इज इक्वल टू 750 एंड 30x इज इक्वल टू 750। सो x इज इक्वल टू 750 अपॉन 30। When you divide 750 by 30, you get the answer as 25. So x is equal to 25. Okay? अब आपको x की वैल्यू पता होगी बेटा। So length of plot is equal to 11x था ना, it means 11 multiply 25। तो जब आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे 11 5 are 55, 5 आ गया, 5 कैरी हुआ, 11 2s are 22 plus 5 27, it means 27 मीटर। एक तो हो गया 27 मीटर, एक आंसर तो यहां से आपके पास ये आ गया, ठीक है ना। और एक आंसर आपका जो आएगा, इसको मैं रफ कर दूं, चलिए इसको रफ कर देते हैं। ब्रेथ इज इक्वल टू आपने लिया हुआ है 4x, सो 4 मल्टीप्लाई 25 इट मींस 100 मीटर। तो एक आंसर आपका ये हुआ बेटा और सेकंड आंसर आपका ये आ गया। इस क्वेश्चन में आपको डायमेंशन बतानी थी, डायमेंशन का मतलब होता है उसकी साइड्स बतानी थी आपको क्वेश्चन की। तो वो आपने क्वेश्चन की साइड आपके पास आ गई, लेंथ आ गया आपके पास 275 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 100 मीटर। इट इज आवर राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारा वो आंसर है जो हमें निकालना था। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आगे क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। चलिए स्टूडेंट, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है आपका, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम ऑफ अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर किसी अनदर नंबर के 5 टाइम्स के इक्वल है। जो चीज हमें पता है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। आप इसमें अनदर नंबर को ले लीजिए बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द अनदर नंबर। सो लेट the another number is equal to x and तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा बेटा, यहां से पॉजिटिव नंबर उसने हमें दिया है ये दिया अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। सो द पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू 5 टाइम इनटू x, यानी कि आपके पास में 5x हो जाएगा। Understand? When आगे वो देता है
इफ 21 इज एडेड टू द बोथ नंबर, अगर 21 को दोनों नंबर में वो ऐड करता है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर्स। तो जो न्यू नंबर वो अदर नंबर की ट्वाइस के इक्वल हो जाता है, यानी कि उसका ट्वाइस के इक्वल आ जाता है। व्हेन 21st is added on both number, तो यहां से आपके पास होगा सो अनदर नंबर तो आपके पास बनेगा x प्लस 21st एंड पॉजिटिव नंबर is equal to 5x plus 21. Now, according to question, वो कहता है one of the new numbers becomes twice the other new number. It means 2 into x plus 21st is equal to 5x plus 21st. Understand? So 2x plus का 42 is equal to 5x plus 21. जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये ऐसा बन के आएगा। अब इसमें जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको एक साइड में ले जाइए, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड में ले जाइए, तो आपके पास आएगा 5x माइनस का 2x इज इक्वल टू 42 माइनस का 21st. इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 21st and x is equal to 21st upon 3. So x is equal to 7. So another number is equal to 7 and new number is equal to 5x. It means 5 multiplied 7. It means 35. So second one is equal to 7. So second one is equal to 35 and first one is equal to 7. तो ये दोनों आपके इस क्वेश्चन के आंसर होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें बेटा आपको जो करना है, आपका जो होमवर्क है 2.4 मैंने आपको करके दिखा दिया, 2.5 आपके पास में बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, तो इस 2.5 को आप अपने आप करेंगे, ठीक है ना। 2.5 भी और 2.6 दोनों बिल्कुल सेम है, तो 2.5 एंड 2.6 यू विल बी प्रोसीड बाय योरसेल्फ, ओके। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी बाय द मैसेज और बाय द कॉल, ओके। तो चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना रखेंगे, आगे हम नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ में आएंगे, नई एक्सरसाइज को देखेंगे, उस पर देखेंगे क्या करना है हमें। आज के लिए हम सिर्फ इतना करेंगे, तो आज आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें, प्रॉपर अपने नोट्स बनाएं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए, ओके बेटा।